क्या आपने कभी सोचा है जो किसी छोटे से गांव में रातें भूख से काली हो जाती हैं तो एक नन्ही बच्ची का दिल कैसे रोता होगा। राजस्थान के रेगिस्तानी गांव राठौड़ में रहती थी सुनीता। सिर्फ 12 साल की, पर जिंदगी ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। पिता की खेती सूखे में जल चुकी थी, माँ महीनों से बीमार थी और छोटे भाई बहन रातों में भूखे पेट सोते थे। हर शाम सुनीता अपनी झोपड़ी की छत पर चढ़ती, दूर दूर शहरों की चमकती लाइटें देखती, धीरे से फुसफुसाती, काश मेरी जिंदगी में भी थोड़ा जादू होता। नवंबर की ठंडी रात थी, आसमान में चांद था पर धरती पर अंधेरा। तभी उसने देखा झाड़ियों के बीच से एक सुनहरी चिड़िया चमक रही है, पंख सोने जैसे और आंखें मोती सी। चिड़िया ने कहा, सुनीता, मैं तेरी दोस्त बनूंगी, पर पहले तुझे एक राज खोलना होगा। सुनीता घबरा गई, लेकिन तभी चिड़िया ने एक पंख गिराया जो जमीन पर गिरते ही सोने का सिक्का बन गया। सुनीता की आंखें फैल गईं। उसी वक्त गांव का जमींदार का बेटा आ गया। ये क्या, सोना? उसने पत्थर उठाया और चिड़िया पर फेंक दिया। चिड़िया उड़ गई, पर जाते जाते बोली, सुनीता, कल सुबह रेगिस्तान के कुएं पर आना। घर लौटकर सुनीता ने सब बताया। माँ ने कमजोर हाथों से सिर सहलाया। बेटी, सच्चा जादू हमेशा अच्छे दिल में बसता है। सुनीता सारी रात जागती रही। सपने में वही चिड़िया आई, 3 काम पूरे कर ले, तेरी गरीबी मिट जाएगी, पर याद रखना, हर जादू की एक कीमत होती है। सुबह हुई। सुनीता ने सोने का पंख उठाया और रेगिस्तान की ओर निकल पड़ी। सूरज की गर्मी, रेत का समंदर और हाथ में उम्मीद। कुएं पर पहुंची तो सामने प्रकट हुआ एक बड़ा ऊंट, जिसकी आंखों में जैसे सदियों का राज छिपा था। ऊंट बोला, 3 परीक्षाएं हैं बच्ची। पहली, अमीर जमींदार के गोदाम से एक अनाज का दाना ले आ, बिना किसी को दिखे। सुनीता का दिल कांप गया। चोरी? पर जब उसने अपने भूखे भाई बहनों को याद किया तो आंखें भर आईं। वो रात में महल पहुंची, पंख की चमक से अदृश्य हो गई और एक दाना लेकर लौट आई। ऊंट मुस्कुराया, बहादुर है तू। अब दूसरी परीक्षा, रेगिस्तान के तूफान में जाकर वो जादुई बीज खोज जो सिर्फ सच्चे दिल वाले देख सकते हैं। सुनीता निकली। तेज हवाएं, उड़ती रेत, आंखों में आंसू। थोड़ी देर बाद सुनहरी चिड़िया फिर आई, अपने पंखों से तूफान रोक लिया और वहीं रेत में चमकता सोने जैसा बीज पड़ा था। सुनीता ने उठा लिया। ऊंट बोला, आखिरी परीक्षा सबसे कठिन है। जमींदार के दरबार में जा और सबके सामने कह, गरीब भी अमीर बन सकते हैं। सुनीता कांपते दिल से दरबार पहुंची। अंदर हंसी, ठहाके, चमकते कपड़े। जमींदार ने उसे देखा। अरे, तू यहाँ क्या कर रही? सुनीता की आंखें भर आईं। साहब, गरीबी कोई गुनाह नहीं होती। हमारे पास भी दिल है, मेहनत है। जादू तो नेक नीयत में होता है। इतना कहते ही पंख चमक उठा। दरबार में चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। जमींदार के सारे सोने के गहने मिट्टी बन गए। लोग हैरान थे और सुनीता बस मुस्कुरा रही थी। ऊंट प्रकट हुआ। 3 परीक्षाएं पूरी हुईं। अब देख। घर पहुंची तो नजारा बदल चुका था। सूखी जमीन पर हरी फसलें लहरा रही थीं। माँ खड़ी थी, मुस्कुरा रही थीं। बेटी, तूने हमें फिर से जिंदा कर दिया। सुनीता ने पंख के टुकड़ों से एक लॉकेट बनाया जो हमेशा हल्की सुनहरी चमक देता था। गांव के लोग अब मिलकर खेती करने लगे। जमींदार ने भी बीज बांट दिए, पानी सबको दिया। रानी ने हंसकर कहा, दोस्ती ही असली जादू है। सुनीता बोली, असली अमीरी सोने में नहीं, नेकी में है, बांटने में है। और आसमान में वही सुनहरी चिड़िया उड़ रही थी, जैसे कह रही हो, जिसका दिल सच्चा उसका हर दिन जादुई। मॉरल, सच्चा जादू तब होता है जब इंसान अपने दिल की अच्छाई में ही खोता। अगर कहानी पसंद आई हो, मुस्कुराइए, क्योंकि शायद आपके आसपास भी कोई सुनहरी चिड़िया उड़ रही हो।